हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सीमा सियान की फाइट सोल क्लैन के वॉरियर से होने वाली थी, जहां पे सोल क्लैन के वॉरियर ने हेल गेट को समन करके एक जायंट से बुल लॉइन को समन कर लिया होता है, जो कि 9th लेवल का बीस्ट होता है। वहीं पे सीमा सियान ने अपने पर्पल फैंटम गॉड थंडर स्पिरिट फर्नेस को समन कर लेता है और सीमा सियान अपने फर्नेस की पावर का इस्तेमाल करके एक ही हिट में उस बुल का काम तमाम कर देता है। वहीं पे सीमा सियान उसके लॉर्ड से कहता है कि अगर तुम्हारे पास और भी कोई है तो तुम उसे बाहर निकाल सकते हो, मैं सारे बीस्ट से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 5000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, एटलीस्ट 500 कमेंट्स तो बनता है ना। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीनियर चैन को दिखाया जाता है, जो कि टेंपल कंपटीशन के अगले राउंड को स्टार्ट करते हैं, जहां पे डॉन ऑफ लाइट वर्सेस नाइट टेम्पल की फाइट होने वाली थी। वहीं पे डॉन ऑफ लाइट की तरफ से लिंजी आता है, जो कि आते के साथ पूरी ही ऑडियंस से कहता है कि आप सभी लोग यहाँ पे तैयार हो जाएं 9th लेवल के जीनियस मैजिशियन की पावर और उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए। मैं आज आप सभी लोगों को अपनी मैजिकल स्किल से मन मोहित कर दूंगा। ये कहने के साथ जैसे ही वो अपनी हुडी को निकालता है, उसके चारों तरफ फ्लावर घूम रहे होते हैं और वो तुरंत ही एक रोज़ को पकड़ के सूंघना स्टार्ट कर देता है। उसके इस अंदाज को देख करके लड़कियां वहाँ पे फिदा हो जाती हैं और कुछ लड़कियां तो वहाँ बेहोश होकर के कहती हैं, ये तो मेरा ड्रीम बॉय है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिंजी की फीमेल में फ़ैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा है। वहीं पे लिंजी खूब सारे टशन मारे जा रहा होता है, जो कि उसकी आदत होती है। मगर नाइट टेम्पल का वॉरियर लिंजी की हरकत को देख करके भड़क जाता है। भाई, नाइट टेम्पल का अगर वॉरियर है तो सख्त लौंडा तो होगा ही। वो तुरंत ही अपनी लाइट एटीट्यूड की पावर को रिलीज करते हुए अपने सामने एक शील्ड को अपीयर करता है और कहता है कि लिंजी, बेहतर यही होगा कि हम लोग इस फाइट को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तुम यहाँ पे टशन मारना बंद करो। वहीं पे लिंजी नीचे आकर के अरीना में लैंड करता है और उस नाइट वॉरियर से कहता है कि मेरे प्यारे मित्र, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, मुझे छू सकते हो या फिर मुझे हिट कर सकते हो, तो तुम्हें यहाँ पे पूरी छूट है। अगर तुम मुझ तक पहुँच गए तो मैं यकीनन इस मैच को हार जाऊँगा, मगर अगर तुम मुझ तक नहीं पहुँचे तो तुम इस मैच को हार जाओगे। क्या तुम्हें मंजूर है? ये सुन करके उस नाइट की तो खिसक जाती है। वो तुरंत ही लिंजी के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी लिंजी जैसे ही उसको अपनी तरफ आता हुआ देखता है, वो पूरी ऑडियंस से कहता है कि आप सभी लोग यहाँ पे तैयार हो जाएं एक ग्रेट मैजिक शो देखने के लिए, वो भी एज ग्रेट हैंडसम मैजिशियन के थ्रू। ये कहने के साथ लिंजी अपने हाथ को उठाता है और अपने हाथ के अंदर अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करके अपनी एक फिंगर के पॉइंट पे सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ला करके होल्ड कर देता है। जैसे ही वो नाइट लिंजी के करीब आता है, लिंजी कहता है कि ये रहा मेरा शो। ये कहने के साथ वो डिस्कियाँ करके गोली मारता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की, और तभी उस स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी तरफ इतनी तेजी से आता हुआ देख करके वो नाइट तुरंत ही अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है। जो स्पिरिचुअल शील्ड होती है वो लाइट एट्रीब्यूट की पावर से बनी होती है। मगर लिंजी तो फिर से लिंजी था। वो टशन मारते हुए अपने फिंगर से गोलियां बरसा रहा होता है, जो कि स्पिरिचुअल फॉर्म में बुलेट्स की तरह बाहर आ रही होती हैं। लिंजी के इस अंदाज को देख करके उसके ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि इस गधे ने बीते हुए 4 सालों में कम से कम बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। और वहीं पे ग्रैंडफादर लिन के पीछे लिंजी की कज़न होती है, जो कि लिंजी को इस तरीके से देख करके काफ़ी भड़क जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी लिंजी से बहुत पहले फाइट कर चुकी थी और यहाँ पे वो खुद भी बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रही होती है मैजिक में। मगर लिंजी भी खुद को बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर चुका था। पिछली बार फाइट में लिंजी ने अपने कज़न को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। ये सब सोच करके उसकी कज़न काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है कि इस बार मैं किसी भी कीमत पे लिंजी को हरा करके रहूँगी। और वहीं पे लिंजी अपने अनोखे अंदाज के साथ उस नाइट के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, जैसे कि वो उस नाइट के साथ खेल रहा हो। वहीं पे वो बेचारा नाइट अपनी शील्ड के पीछे छुपा होता है और खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है कि अगर मैं गलती से भी लिंजी के अटैकिंग रेंज में आ गया तो मैं इसकी एक्सट्रीमली हाई कंडेंशन
स्पिरिचुअल पावर का ये जो लेज़र अटैक है, अगर वो मुझे गलती से भी हिट किया ना तो मैं इस मैच को तुरंत ही हार जाऊंगा। वो बेचारा एकदम घबरा चुका था। वहीं पे लिंजी कहता है कि अब मैं इस अटैक से बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैं अब तुम पे अपनी फॉरबिडन कर्स टेक्निक को आजमाने वाला हूँ। क्या तुम तैयार हो? और मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी लाइट शील्ड उसे रोक पाती है। ये कहने के साथ लिंजी अपनी हैंड साइन को बनाने लगता है, जिसे देख करके उस कल्टीवेटर की हालत ख़राब हो जाती है। वहीं पे लिंजी यांग हुआंग कर्स मेथड को समन कर लेता है, जहाँ पे उसकी फायर फिनिक्स आकर के अपीयर हो जाती है और चारों ही तरफ आग लग जाती है, जिसे देख करके वो नाइट कल्टीवेटर की हालत ख़राब हो जाती है। और वो कहता है कि आखिर ये कैसी फॉरबिडन स्पेल टेक्निक है जो कि मेरी सोल के गहराई में जा करके उसे हिला करके रख दी है। ये कहने के साथ वो एकदम घबरा जाता है और उसके बेहद करीब लिंजी की फिनिक्स पहुंच जाती है। वो तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है कि सीनियर चैन प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैं यहाँ पे अपनी हार मानता हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि वो बेचारा अपनी शील्ड के पीछे छुप चुका था। तभी लिंजी अपनी चुटकी बचाता है, जिसकी वजह से उसकी फायर फिनिक्स वहीं पे रुक जाती है। और तभी लिंजी कहता है कि जैसा कि मैं इस कंपटीशन को जीत चुका हूँ और मैं एक ग्रेट मैजिशियन हूँ, तो भला मैं इसे ऐसे जाने कैसे दे सकता हूँ। वो तुरंत ही अपनी फिनिक्स को स्काई में भेजता है और उसे स्काई में भेज के ब्लास्ट कर देता है, जहाँ पे छोटे छोटे बम ब्लास्ट हो रहे होते हैं, जिसे देख करके सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पे लिंजी, जो कि अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता है, वो अपने मैजिक से सीधा ही जीनर का नाम लिख देता है और चिल्ला करके पूरे अरीना में कहता है कि जीनर आई लव यू, मैं वापस आ चुका हूँ। वहीं पे जीनर का नाम सुन करके सब लोग यही बात कर रहे होते हैं कि आखिर इस ग्रेट मैजिशियन की गर्लफ्रेंड जीनर कौन है, वो लड़की कौन है, वो ज़रूर यहीं कहीं आस में बैठी होगी। वहीं पे जीनर की फ्रेंड उसे घूर रही होती हैं और उसके आसपास के लोग उसी का नाम ले रहे होते हैं, जहाँ पे जीनर गुस्से में कहती है ये कमीना लिंजी कभी भी नहीं सुधरेगा। और वहीं पे उसकी दोस्त अब जीनर का ही मजाक उड़ा रही होती हैं, जहाँ पे बेचारी जीनर को गुस्सा भी आता है मगर वो शांत होकर के बैठी होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉन्ग हाउचन अपनी पूरी टीम के साथ रेस्ट कर रहा होता है। और तभी नेक्स्ट फाइट वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, जो कि गोंजी और एक और मैजिशियन के बीच में होने वाली होती है, जहाँ पे गोंजी भी अब 8th लेवल पे अपना ब्रेक थ्रू कर चुका था और वो मैजिशियन भी 8th लेवल का होता है। मगर गोंजी अपनी फास्ट स्पीड के साथ उस मैजिशियन को पल भर में हरा देता है। वहीं पे वॉरियर हॉल के लॉर्ड रैन की फाइट हो रही होती है फैंग से, जहाँ पे फैंग और ये दोनों ही अब 9th लेवल के कल्टीवेटर हो चुके थे। इस वजह से फैंग भी काफ़ी तगड़ी टक्कर उन्हें देता है, जहाँ पे फैंग सीधा ही माइंड कंट्रोल स्किल का इस्तेमाल करके सीनियर रैन को होल्ड कर देता है और उनके पीछे जा कर के एक ही स्लैश अटैक में उनका काम तमाम कर देता है, यानी कि उन्हें हरा देता है। और ये टेक्निक फैंग ने सीखी थी सीनियर सैन पालादीन से। और वहीं पे वोंग, यिंगर और हानियो, ये तीनों भी अपनी अपनी फाइट को बहुत ही शानदार तरीके से जीत चुके थे। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचन कहता है कि मेरी टीम मेंबर डॉन ऑफ लाइट के सारे ही मेंबर्स अपनी अपनी फाइट को जीत चुके हैं और सबके सामने अपीयर हो चुके हैं। अब यहाँ पे सिर्फ बचे हैं 2 लोग, मैं और साइनर। ये कहते हुए वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, मगर तभी सीनियर चैन वहाँ पे अनाउंस करते हैं कि अब यहाँ पे फाइट होने वाली है, डॉन ऑफ लाइट वर्सेस असिस्टेंट टैम्पल। वहीं पे हम देखते हैं कि साइनर इस फाइट को लड़ने के लिए आगे आती है, जहाँ पे वो अपने वेपन को सबसे पहले अरीना के बीचों बीच में फेंक देती है और तुरंत ही एक शानदार सी जंप लगा करके अपने वेपन को पकड़ती है और तुरंत अपने पीछे एक पोर्टल को अपीयर करती है, जिससे पता चलता है कि इसकी पावर क्या है। वहीं पे साइनर का कॉम्पिटिटर होता है असिस्टेंट टेम्पल का मिस्टर जू, जो कि आते के साथ कहता है कि सेंथ फाइनली हम लोग दोबारा मिल चुके हैं। पिछली बार की मुलाकात में हम लोग ज़्यादा बातें नहीं कर पाए थे, मगर मैं आशा करता हूँ कि आप 4 साल के बाद वापस आई हैं तो आप भी इस लायक होंगी कि आप हमारे असिस्टेंट टेम्पल को लीड कर सकें। ये कहने के साथ वो काफ़ी कोल्ड लुक में उनकी ओर यानी कि साइनर की ओर देख रहा होता है और उसके आंख में सच में साइनर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। तभी वो कहता है कि सेंथ आप तैयार हो जाएं, आपका टेस्ट अब शुरू होता है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करता है। वहीं पे सीनियर चैन भी इस फाइट को स्टार्ट करने का आदेश दे देते हैं, जहाँ पे ये दोनों ही कल्टीवेटर अपने वेपन को लेकर के
एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को पुश करने लगते हैं। वहीं पे तुरंत ही मिस्टर जू साइनर को पीछे ढकेल के अपने नाइफ से साइनर के ऊपर अटैक करता है। साइनर तुरंत ही एक जंप लगा करके उस अटैक से बच जाती है और एक स्काई में जंप लगा करके सीधा ही अपने वेपन से साइनर ने स्लैश अटैक सीधा ही मिस्टर जू के ऊपर कर दिया था। मगर मिस्टर जू भी कमाल का वॉरियर था, वो तुरंत ही एक पोर्टल को बना करके साइनर के अटैक से पलक झपकते बच जाता है और तुरंत ही साइनर के पीछे एक पोर्टल को समन करता है और उसके पीठ पीछे से एक अटैक कर देता है। मगर साइनर भी कमाल की वॉरियर थी ही, जो कि पलक झपकते उसके इस अटैक से बच जाती है और इन दोनों के बीच में अब कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बैटल अरीना तबाह हो जाता है। यहाँ पे बारी बारी करके साइनर कभी अटैक करती है मिस्टर जू के ऊपर, तो कभी मिस्टर जू साइनर के ऊपर अटैक करते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के अटैक को डॉज करके दोबारा एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। मगर तभी मिस्टर जू सीधा ही आसमान में जाता है और अपनी 12 एयर डोमेन को समन करता है और अपने 12 डोमेन से वो साइनर को चारों ही तरफ से कैप्चर कर लेता है, जिसे देख करके ऑडियंस एकदम दंग हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं हो रहा होता है कि वो अपने सामने ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने अभी तक सिर्फ 12 एयर डोमेन का नाम सुना था। वहीं पे उस 12 एयर डोमेन को देख करके असिसन टेम्पल का मास्टर कहता है कि मिस्टर जुई की ये 12 एयर डोमेन की टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो हर एक डोमेन से 9th लेवल के फॉरबिडन स्पेल के कॉम्पैक्ट पावर के मुकाबले अटैक कर सकती है। ये अटैक इतना ज़्यादा घातक होता है कि डीमन गॉड जो कि प्लेयर नंबर 20 से नीचे होंगे वो तक इससे घायल हो जाते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक और उतना ही ज़्यादा शानदार है। अब देखने में मज़ा आने वाला है कि हमारी सेंथ इसे कैसे डॉज करती हैं और हैंडल करती हैं। तभी हम देखते हैं कई सारे क्रिस्टल उन 12 डोमेन के अंदर से निकल के सीधा साइनर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। मगर साइनर अभी भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होती है और जैसे ही वो क्रिस्टल साइनर के करीब पहुंचते साइनर अपनी पावर को हल्का सा रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से वो सारे ही क्रिस्टल हवा में फ्रीज हो जाते हैं और तभी साइनर एक ही बार में अपनी पावर को रिलीज़ करके उन सारे ही क्रिस्टल को तोड़ करके रख देती है। वहाँ पे ऐसा फील हो रहा होता है कि आसमान से क्रिस्टल की बारिश हो रही हो और वहीं पे साइनर के अटैक की वजह से बेचारा मिस्टर जुई भी पीछे खिसक के चला जाता है। मगर वो हार नहीं मानता है, वो साइनर से सीधे ही कहता है कि तुम डिजर्व नहीं करती हो असेसिन हॉल की लीडर बनना। ये कहने के साथ वो तुरंत ही 12 एयर डोमेन को कंबाइंड करना शुरू कर देता है। ये देख करके पूरी ऑडियंस वहाँ पे डर चुकी थी, खास तौर से साइनर के ग्रैंडफादर। मगर अभी तक साइनर तो अपनी जगह से हिली तक नहीं थी, क्योंकि इन बेवकूफ़ों को नहीं पता था कि साइनर असल में किसकी डिसाइबल है। वो डिसाइबल है लॉर्ड इलेक्ट्रो लक्स की। और तभी हम साइनर के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहते हैं कि मिस्टर जू, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पे मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ क्या करना चाह रहे हो? तुमने यहाँ पे 12 एयर डोमेन को कंबाइन कर दिया है। इसकी पावर इतनी ज़्यादा घातक है कि हमारे इस टेंपल कंपटीशन के अरीना तक को ये डिस्ट्रॉय कर देगी। कोई इसे रोको। वो तुरंत ही सीनियर चैन से कहते हैं कि चैन इसे रोको। तभी चैन तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करते हैं और मिस्टर जू के अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। मगर सच में सीनियर चैन का भी अटैक यहाँ पे काम नहीं करता है। ये देख करके सब वहाँ घबरा जाते हैं, जहाँ पे साइनर की ग्रैंडफादर अरीना में जा करके उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर तभी असिस्टेंट टेंपल का मास्टर उन्हें रोकते हुए कहता है, एक बार आप साइनर की पोजीशन पे ध्यान दें और उसके स्टेप को देखें जो कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके पैर के नीचे फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। साइनर इस अटैक से शायद लड़ सकती है। ये कहने के साथ सब के सब वहाँ रुक जाते हैं। वहीं पे साइनर के नीचे हमें लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स का वही प्योरीफाइंग लोटस टेक्निक को दिखाया जाता है, जहाँ पे साइनर ने सीधे ही डोमेन प्योरिफिकेशन लोटस टेक्निक को समन कर लिया होता है। और जैसे ही साइनर का ऑरा धीरे धीरे अरीना की तरफ बढ़ रहा होता है, वैसे वैसे यहाँ पे मिस्टर जू की जो पावर होती है वो ख़त्म होते जा रही होती है और वो लगातार रिफाइन होते जा रही होती है। और एक ही ब्लास्ट के साथ मिस्टर जू का ये जो कंबाइंड 12 एयर डोमेन अटैक था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी हम देखते हैं साइनर तुरंत ही काफ़ी तेज़ी से अपने वेपन को लेकर के सीधा मिस्टर जू की तरफ बढ़ती है और उसके ऊपर मल्टीपल स्लैश अटैक लगाना शुरू कर देती है। यहाँ पे वो इतने 1000 स्लैश अटैक लगाती है जहाँ पे हमें आसमान में सिर्फ लाइनिंग नज़र आ रही होती है। और एक अटैक के साथ वो मिस्टर जू को ज़मीन पर गिरा देती है और उसके सामने अपने वेपन को रख के कहती है कि अगर तुमने यहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर को पास्ट में बचाया नहीं होता तो आज यकीनन मैं अपने वेपन से तुम्हारे सर को उड़ा करके रख देती। ये कहने के साथ वो अपने वेपन को नचाते हुए साइनर बड़े ही टशन में वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि
हार मान लो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। वहीं पे सारी ऑडियंस साइनर के प्योरिफिकेशन डोमेन को देख करके दंग हो चुके थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि साइनर के पास ऐसी क्रिएशन की पावर है जो कि अपने अपोनेंट के किसी भी स्पिरिचुअल डोमेन को रिफाइन कर सकती है। सच में ऐसी क्रिएशन की पावर बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है और ऐसी पावर को तो मैंने कभी भी आज तक नहीं देखा है जो पावर आज साइनर ने इस अरीना में इस्तेमाल किया है। सच में यहाँ पे आना हम सब के लिए वर्दी साबित हुआ है। वहीं पे ग्रैंडपा लिन को हम देखते हैं जो कि साइनर की इस प्यूरिफिकेशन टेक्निक को देख करके एकदम दंग होते हुए कहते हैं कि इस प्यूरिफिकेशन टेक्निक के बारे में हिस्ट्री में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसी एबिलिटी देख पाना सच में काफ़ी ज़्यादा रेयर है। साइनर ने आखिर ऐसी क्रिएशन टेक्निक को 4 साल में कैसे अचीव किया होगा, इसने इसे कहाँ से हासिल किया होगा। ये कहने के साथ वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होकर के सीधा साइनर की ओर देख रहे होते हैं। वहीं पे वॉरियर हॉल के दोनों ही लॉर्ड आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर इन छोटे नन्हे डेविल्स ने स्पेशल ट्रेनिंग आखिर 4 सालों में कहाँ ली है। साथ में साइनर ने यहाँ पे प्यूरिफिकेशन क्रिएशन टेक्निक पे भी मास्टर कर लिया है जिसके बारे में हम लोगों को रत्ती भर कुछ पता नहीं है। ये प्यूरिफिकेशन टेक्निक देखने से तो ऐसा लगता है कि किसी भी डोमेन को रिफाइन कर सकती है। इससे आपको क्या लगता है? ये कहते हुए वो दोनों ही वॉरियर हॉल के लॉर्ड आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सीनियर चैन वहाँ पे आते हैं और अनाउंस करते हैं कि अगली फाइट डॉन ऑफ लाइट वर्सेस वॉरियर हॉल में होने वाली है, जहाँ पे लॉन्ग हाउचन आगे आता है और वॉरियर हॉल के लॉर्ड आगे आते हैं। और वहीं पे सारी ही ऑडियंस इस फाइट को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। मगर तभी हम ग्रैंडपा लिन को देखते हैं जिनकी नज़र सीधे ही डॉन ऑफ लाइट के कल्टीवेटर्स के ऊपर पड़ती है और वो कहते हैं कि यहाँ पे मैं डॉन ऑफ लाइट के सारे ही कल्टीवेटर्स के फेस को देख चुका हूँ, मगर एक लौता अभी यहाँ पे एक कल्टीवेटर बचा हुआ है जिसने हुडी पहनी है। कहीं ये लॉन्ग हाउचन तो नहीं है? ये आखिर जिंदा कैसे हो सकता है? ये कहने के साथ उनकी हलक से उनका थुक भी अंदर नहीं जा रहा होता है। वहीं पे लॉन्ग हाउचन जो कि चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा होता है, जहाँ पे लिंजी हाउचन से कहता है कि लीडर क्या बात है, आपकी फाइट तो सीधा ही वॉरियर हॉल के लॉर्ड से होने वाली है। सच में ये फाइट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगी। ये कहने के साथ उसकी खुशी का तो यहाँ ठिकाना नहीं होता है। वहीं पे ऑडियंस लॉन्ग हाउचन की टीम यानी कि डॉन ऑफ लाइट को देख करके कहती हैं कि डॉन ऑफ लाइट से कोई भी कल्टीवेटर अभी भी एक मैच को भी हारा नहीं है। सच में अभी जो ये फाइट होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है कि डॉन ऑफ लाइट का जो लास्ट कल्टीवेटर बचा हुआ है वो ज़रूर डॉन ऑफ लाइट का लीडर होगा, जो कि सीधा ही फाइट करने वाला है वॉरियर हॉल के लॉर्ड से। ये फाइट सच में इतिहास में दर्ज की जाएगी। एक आउटसाइड टीम ने अकेले ही 6 हॉल को धूल चटा दी। वहीं पे हम लॉर्ड ऑफ वॉरियर हॉल को देखते हैं जो कि अरीना के अंदर आ जाते हैं। वहीं पे हाउचन भी उनके सामने आके खड़ा होता है और उन्हें ग्रीट करता है। लॉन्ग हाउचन को ऐसा करता हुआ देख के पूरी ऑडियंस वहां पे शॉक्ड हो जाती है। मगर तभी हम देखते हैं लॉन्ग हाउचन तुरंत ही अपने राइट हैंड में अपनी डिवाइन शॉट को समन कर लेता है और फाइट करने के लिए वहां पे पूरी ही तरीके से तैयार हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये शानदार सा भी एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जल्दी से 20K सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट कर दें और कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।